सभी दोस्तों, सिंह राशि वालों, आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। बुध ग्रह का राशि परिवर्तन है 1 से लेकर के और 18 अक्टूबर तक। कोई छोटा परिवर्तन नहीं है, बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। बुध जो ज्ञान के, बल के, बुद्धि के भी कारक हैं, जो चंचल ग्रह हैं, बुध जो कि चंचल बुद्धि देते हैं, शीघ्र अतिशीघ्र फल देने वाले ग्रह हैं। बुध जो लेखन का, प्रकाशन का, संपादन का, ऐसी चीज़ों का काम कराते हैं। तो बुध ग्रह का प्रभाव तो जीवन में है ही, बिना बुध के तो काम चल नहीं सकता। मैं आपसे कहना चाहता हूं आज की इस वीडियो के माध्यम से कि पूरे 1 वर्ष के उपरांत बुध ग्रह कन्या राशि में स्वग्रही हो जाएंगे और एक बड़ा जबरदस्त राजयोग बनाएंगे, और उस राजयोग को कहा जाता है भद्र नाम का महापुरुष राजयोग। यह राजयोग बहुत अच्छा होता है, बहुत उन्नतिवर्धक राजयोग होता है। इसलिए इस राजयोग का आपको अगर विशेष फल प्राप्त करना है तो आपको तपस्वी होना पड़ेगा, मेहनती होना पड़ेगा, और इन 18 दिनों का जितना हो सके भरपूर लाभ भी आपको उठाना पड़ेगा। दोस्तों, बुध जो बौद्धिक स्तर के काम कराते हैं, जो अध्यापन से जोड़ते हैं, जो जितने भी जुडिशरी के, वकालत के काम हैं, सब बुध से चलते हैं। इसलिए आप कृपया करके इस समय का जितना हो सके आप लाभ उठाइएगा। अच्छे मार्ग पर चलिए, अच्छी सोच के साथ में करिए, पॉजिटिव होकर के काम करिए, एकाग्र होकर के अपने मन को चित करके आगे बढ़िए। निश्चित तौर पर आपको विजय मिलेगी, सफलता मिलेगी। क्यों आप टेंशन लेते हो? ग्रहों का ही तो प्रभाव है। ग्रह तो ऊपर नीचे सबके होते हैं। किसी के बहुत लंबे समय के लिए अच्छे होते हैं तो किसी के लिए थोड़े कम समय के लिए अच्छे होते हैं। किसी के ऊपर 19 साल की शनि आ जाता है तो 19 साल बर्बाद करता है, किसी को आबाद करता है। चिंता मत करिए। एक चीज़ आप हमेशा याद रखिए कि अगर कोई बुरा समय भी आ रहा है तो वो भी आपकी परीक्षा के लिए आ रहा है, और ईश्वर ने कुछ ना कुछ आपके लिए अच्छा सोचा है। और बुरा समय आ रहा है तो समझ लीजिए और बड़ी परीक्षा हो रही है कि, और उसके बाद अगर आप धैर्य नहीं खोते हैं, आप मजबूती के साथ डिसीजन लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो आपको बहुत ज़बरदस्त आगे के मार्ग बनते हैं। पर ऐसे समय में अपने गुरुजनों का आशीर्वाद लेना मत भूलिएगा। अपने जो भी आपके इष्ट हैं उनकी पूजा आप ज़रूर करते रहिएगा। जो ग्रहों के रूप में ग्रह हमारे लिए माध्यम होने का काम करते हैं। हमारे और भगवान के बीच में ग्रह ही तो हैं जो हमें जोड़े हुए हैं। बहुत सारी अच्छी शक्तियाँ होती हैं, बहुत सारी बुरी शक्तियाँ होती हैं। कुंडली कमज़ोर हो जाती है, ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं, बुरी शक्तियों का प्रभाव हमारे ऊपर आ जाता है, नेगेटिव शक्तियाँ हमारे इर्द गिर्द आ जाती हैं। कुंडली अच्छी होती है, ग्रह मजबूत होते हैं तो अच्छी अच्छी शक्तियों का वास हमारे इर्द गिर्द होता है। जीवन है, चलता रहेगा इसी प्रकार से, क्यों चिंता करते हो। आज मैं आपको ये बताऊंगा, सभी सिंह राशि के जितने भी दर्शक हैं उनको सबको मैं ये बताऊंगा आज वीडियो के माध्यम से कि आपके साथ में क्या होगा, आपका जीवन किस रूप में प्रभावित होगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा अंत तक सुनना। और आपको सूचित कर देता हूं कि मैं आपके शहर में आ रहा हूं 22 सितंबर को। मैं चंडीगढ़ आ रहा हूं। अगर आप वहां मिलना चाहते हैं, कुंडली बनवाना, दिखवाना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। और 28 सितंबर से लेकर के और 2 अक्टूबर तक मैं रहूँगा मुंबई में। तो आप मुंबई में, आपका स्वागत है। आइए, वहाँ पर मिलते हैं, कुंडली पर चर्चा करते हैं। रुद्राक्ष लेना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। अलग अलग मुख के रुद्राक्ष होते हैं जिनके अलग अलग प्रभाव होते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको ये बता देता हूँ कि आखिर सूर्य के पास क्या है। आप देख रहे हैं ना, जहाँ 3 नंबर लिखा है ये घर बुध का है, और जहाँ लिखा है 6 नंबर ये घर बुध का है, और सूर्य के पास है आपका शरीर, जहाँ पर वो आपको दिखाई दे रहा है 5 नंबर लिखा हुआ। यानी कि अब 3 भावों का जो समन्वय है वो आपस में बन जाएगा। एक तो लाभ का, शरीर का और धन का। लाभ के साथ वो आपके बड़े भाई बहनों का भी है, वो आपके विदेश का भी है, आपकी यात्राओं का भी है, मांगलिक कार्यक्रम का भी है, सुख सुविधाओं का, वाहन इत्यादि का भी है। और शरीर जहाँ 5 नंबर लिखा है जिसके स्वामी सूर्य हैं, वो घर भी आपके व्यक्तित्व का है, आपकी राज्य शक्ति का है। और जहाँ 6 नंबर लिखा है वो घर है बुध का। यानी कि बुध ग्रह के द्वारा आपको धन लाभ प्राप्त होगा। बुध ग्रह के द्वारा आपके कार्य सिद्ध होंगे, आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी। बुध एक बड़ा शुभ ग्रह होता है, चंचल ग्रह होता है। आर्थिक रूप से सपोर्ट बुध करेगा इन 18 दिनों में, आपकी वाणी को सिद्ध करेगा इन 18 दिनों में। इसके अलावा परिवार का सहयोग इन 18 दिनों में बुध आपको देगा। और सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग भी बना हुआ है, ये राजयोग भी बड़ा अच्छा है। यानी कि आपको तो डबल एडवांटेज मिल रहा है दोस्तों। और आपको क्या चाहिए कि 2 ग्रहों की ताकत आपके साथ है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। बहुत लंबे समय के बाद ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं
कि लाभेश राशि का स्वामी लग्नेश और धनेश तीनों इकट्ठे हो जाए। आपको अकस्मात धन लाभ हो सकता है शेयर मार्केट से। आपको बच्चों का एजुकेशन में विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है। जिनकी एजुकेशन बाधित हो रखी है उनके लिए बहुत अच्छा है। और आपको विशेष रूप से लाभ प्राप्त हो सकता है परिवारजनों के सहयोग से आपकी गाड़ी पार हो जाएगी। अगर आप आईटी में हैं, आप विशेष रूप से इलेक्ट्रिकल लाइन में हैं, आप आईएएस आईपीएस हैं, बड़े पदों पर बैठे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, आपके लिए बहुत शुभ ग्रह योग यहाँ पर बन रहे हैं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। तो आपकी जो ग्रह स्थिति है वो अनुकूल है, ऐसा आपकी कुंडली कहती है। पॉजिटिव सिचुएशन काफ़ी अच्छे रूप में आपकी पत्रिका में बन रही है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। इसलिए आप बिल्कुल चिंता मत करिए, बस मेहनत करिए, आपके हाथ में मेहनत है जो आप कर सकते हो। दोस्तों, इसके अलावा विशेष रूप से अगर आप लेखन अध्यापन का काम करते हैं तो उसमें भी आपको सफलता मिलेगी। अब यहाँ पर आपके लिए पहले जो 3 दिन रहेंगे वो और ज़्यादा महत्वपूर्ण और निर्णायक साबित होंगे। अब उसका कारण क्या है वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए, ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि मंगल ग्रह 3 अक्टूबर को शाम को 6 बजे राशि परिवर्तन करेंगे और ये कन्या को छोड़ के तुला में चले जाएंगे। यानी कि पहले 3 दिनों तक सूर्य की, बुध की और मंगल की युति रहेगी। और मंगल एक केंद्र त्रिकोण राजयोग बना के बैठे हुए हैं। केंद्र त्रिकोण का मतलब है कि भाग्य जहाँ 1 नंबर लिखा है वो और जहाँ 8 नंबर लिखा है वो, ये सुख साधन और भाग्य, इन 2 जगह के स्वामी होकर के मंगल पैसे पे धन पर आ गए पहले 3 दिन। यानी कि अक्टूबर महीने की शुरुआत ही आपके लिए बहुत अच्छी हो सकती है, मतलब बाउंड्री पार बॉल हो जाएगी, यानी कि चौके छक्के लगने का योग बनेगा। ऐसी कुंडली आपकी दिखाई देती है उसकी। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि इस समय का जितना हो सके आपको सदुपयोग लाभ उठाना चाहिए। अब यहाँ पर एक मैं आपको विशेष रूप से और बात कहना चाहूँगा कि इसमें आपको गुरु का भी सहयोग मिल रहा है, पर आपकी राशि को, और वो भी दृष्टि से मिल रहा है। बुध के साथ तो षडाष्टक दोष बनेगा, पर आपकी राशि पर गुरु की पंचम दृष्टि जा रही है। आप देख सकते हैं जहाँ 1 नंबर लिखा है वहाँ गुरु बैठे हैं और गुरु आपकी राशि को देख रहे हैं। तो ये योग भी बड़ा अच्छा हो जाता है ज्योतिष में, यानी कि ये ग्रह आपको सपोर्ट करेगा, ये भी आपके वारे न्यारे करेगा, ये भी आपके कार्यों को सिद्ध करेगा, आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। इसलिए मैं कह सकता हूँ और मैं बेझिझक होकर कह सकता हूँ कि यश के लिए, उपलब्धि के लिए ये 18 दिन इनक्रेडिबल है। इन 18 दिनों से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। इतने शुभ ग्रह योग आपकी कुंडली में यहाँ पर इशारा कर रहे हैं। दोस्तों, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, आपको बहुत बहुत बधाई। ऐसे 18 दिन जो ये आ रहे हैं आगे भविष्य में फिर आपको अगले साल प्राप्त होंगे। और सूर्य ग्रह का जो ये 17 दिनों तक गोचर रहेगा दोनों का एक दूसरे के साथ में, ये बहुत अच्छा है। इसके बाद आपकी राशि के स्वामी कमज़ोर हो जाएंगे, नीच के हो जाएंगे। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि पहले 18 दिनों का आप लाभ उठा लें। कुंडली बनवाने हेतु आप हमें संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।